नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ कौन हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र क्या है? नदी का उद्गम स्थल क्या है? भारत की नदी प्रणाली क्या है? भारत की जो नदी प्रणाली है वो यहाँ पे भारत की नदियाँ दी गई हैं। भारत की नदियाँ क्या क्या हैं? दो टाइप की होती, एक हिमालयन नदी। भारत की नदी कौन कौन सी? एक हिमालयन नदी है और एक प्रायद्वीपीय नदी है। जो प्रायद्वीपीय नदी है उसका उद्गम कहाँ है? वो कहाँ से निकलती है? मध्य और दक्षिण भारत की ओर निकलती है। और जो सिंधु गंगा नदी तंत्र है, सिंधु गंगा नदी तंत्र हिमालय नदी के 3 पार्ट हैं। एक सिंधु गंगा नदी तंत्र है, दूसरा ब्रह्म नदी तंत्र है और तीसरा गंगा नदी तंत्र। यानी कि जो हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय से निकलने वाली नदी हैं, वो एक सिंधु नदी है, एक ब्रह्मपुत्र है और तीसरी गंगा नदी है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जो हिमालय नदी का विस्तार है उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक है। जो हिमालय की नदियाँ हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी, इन तीनों का विस्तार जो है उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत में है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनका विस्तार मध्य से दक्षिण भारत की ओर है, मध्य और दक्षिण भारत में है। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी कहाँ से निकली है, कहाँ को जाती है और किस प्रकार है? सिंधु नदी पाकिस्तान से निकली हुई अरब सागर से है। पाकिस्तान से निकलती है सिंधु नदी और पाकिस्तान से होते हुए ये सीधे अरब सागर में गिरती जाके है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह स्थित है। नदी जो है वो लद्दाख से प्रवेश करती है और चीन जो है वो उद्गम है किसका? मानसरोवर झील का। मानसरोवर जो झील है वो चीन से निकलती है। सिंधु तंत्र की केवल 2 नदियां भारत के बाहर तिब्बत से निकलती हैं। पहली कौन कौन से? सिंधु और पहली सिंधु है और आखिरी सतलज है। सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रेटी 1960। जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। किसने किया था? इस पे जो सिंधु जल समझौता उस पे हस्ताक्षर जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के थे, इन्होंने सिंधु जल समझौते पे हस्ताक्षर किए थे और पाकिस्तान से अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के ऊपर जो हस्ताक्षर किए थे वो पाकिस्तान जो ऊपर 3 नदियां सिंधु झेलम चिनाब, इनका अधिकार पाकिस्तान के जल को था। पाकिस्तान को सिंधु की नदी, झेलम की नदी, चिनाब की नदी का अधिकार था। और इंडिया कंट्रोल किसका था? इंडिया जो नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज, इन पर भारत का अधिकार था। यानी कि इस समझौते में जो 1960 में पाकिस्तान और भारत का सिंधु जल समझौता हुआ, उसमें जो ऊपर की 3 नदी थी सिंधु, झेलम, चिनाब, इस पे पाकिस्तान का अधिकार हुआ और जो नीचे की 3 नदियां था रावी, ब्यास, सतलज, इस पे भारत का अधिकार था। यहाँ भारत की 3 नदियों पर बिजली बना सकते हैं लेकिन उनका पानी नहीं रोक सकते। यहाँ पे शर्त दी गई कि भारत की जो 3 नदियाँ हैं उन पर बिजली बना सकते हो लेकिन पानी को नहीं रोक सकते। जो सहायक नदियाँ हैं उनका क्रम क्या था? उत्तर से दक्षिण की ओर था। पहले सिंध, फिर झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसमें ट्रिक एस, शुरुआत एस सिंधु से, अंत सतलज पर। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज थी। चिनाब सबसे बड़ी बहन, यानी कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब है। बाकी छोटी नदियां झेलम, रावी, चिनाब जो है वो आकर उनकी उंगली पकड़ती हैं। यानी कि जो सबसे बड़ी नदी सिंधु है और उनसे छोटी नदियां झेलम, रावी आदि हैं। और अंत में इन सभी का जो जल है वो चिनाब, अंत में चिनाब, इन सभी का जल जाके सिंधु नदी में मिल जाता है।
सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, यहाँ से देख लेते हैं। चिनाब, चिनाब नदी है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती? बारालाचा, बारालाचा HP यानी कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। इसका मुहाना क्या है? सिंधु नदी। और ट्रिक क्या है? चा से चिनाब, चा से चंद्रभागा। हिमाचल में इसे चंद्रभागा कहते हैं क्योंकि यह चंद्रा प्लस भागा नदियों से बनती है। उसके बाद आती है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेरीनाग है। बेरीनाग कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में है। इसका मुहाना क्या? चिनाब नदी है। इतने ट्रिक क्या होगा? इतने नांग नांग इनको झेलना पड़ता है। राबी, रोहतांग दर्रा, चिनाब नदी है। इसकी ट्रिक क्या है? रा से राबी, रो से रोहतांग। और राबी नदी कहाँ पे? लाहौर में। सतलज नदी का उद्गम स्थल है राकस मानसरोवर है। नदी कौन सी है? चिनाब नदी। और इस पर सबसे प्रसिद्ध जो बांध है भाखड़ बांध, वो इसी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन आता है सतलज नदी किस बांध पर स्थित है, तो होगा भाखड़ बांध पर स्थित है। उसके बाद आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी का उद्गम जो है, ब्यास नदी का जो उद्गम है वो रोहतांग दर्रा है। सतलज नदी इसकी नदी है और यह इकलौती नदी है जो भारत में शुरू होकर भारत में ही खत्म हो जाती है। ब्यास एक ऐसी नदी है जो भारत में शुरू होकर भारत में ही खत्म होती है। भारत नदी की इकलौती सहायक नदी कौन सी है? भारत नदी की इकलौती सहायक नदी सिंधु या चिनाब तक नहीं जाती है। यह भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। ब्यास नदी जो है वो इकलौती सहायक नदी है और सिंधु और चिनाब तक नहीं जाती है। ब्यास नदी भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। इस संगम स्थल को हरिके कहते हैं जो कि पंजाब में स्थित है। और इसी पर एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर और यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, नहर है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यात्रा और नामकरण। हम ये देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है, इसकी यात्रा क्या है और नामकरण। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है कुल 2900 किलोमीटर है और यह भारत में कितनी है? 916 किलोमीटर। इसकी विशेषता क्या है? भारत की सबसे चौड़ी नदी है। चीन, तिब्बत चीन सबसे पहले यारतुंग त्वांगत्संगपो यहाँ पे ये नदी है। अरुणाचल प्रदेश भारत में दिहांग है। असम भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से और बांग्लादेश में जमुना नाम से है। मानसरोवर के पास इसका उद्गम है। नामचा बरबा पर्वत से ये यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं, लेफ्ट वाज राइट। भारत की जो सबसे बहुत नदी चौड़ी है, इसे देखकर तैरने वाले का दिल धक धक करने लगता है क्योंकि हमारा दिल लेफ्ट की ओर होता है, इसलिए यह ट्रिक बाईं ओर की नदियों के लिए है। दिल धक धक करता है। तो दी से दिवांग होगा, ला से लोहित होगा, खूनी नदी जिसे कहते हैं, धा से धनसिरी और का से कोपिली। विशेष तथ्य क्या है? मंजुली द्वीप, यह है मांजुली द्वीप। असम ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, इसका स्थान कहाँ है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। और यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है और यह इतना विशाल है कि असम सरकार ने इसे आधिकारिक रूप से एक डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर दिया है। मानसरोवर, भले ही सिंध पश्चिम ब्रह्मपुत्र बिल्कुल विपरीत दिशा में बहती हैं, लेकिन उनका जन्म स्थान एक ही है। क्या है? मानसरोवर, तिब्बत झील। यहाँ से निकलती सिंधु नदी जो अरब सागर की ओर जाती है। फिर निकलती है सतलज नदी जो राकस ताल से सिंधु से मिलने के लिए निकलती है और आती है ब्रह्म नदी जो बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती है। एग्जाम में जब भी प्रश्न आए कि कौन सी नदियां मानसरोवर से निकलती हैं तो यही तीन उत्तर होंगे, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए गए हैं, रैपिड टेस्ट क्वेश्चन जो हमने ऊपर पढ़ा है उसका नीचे दिया गया, वो क्वेश्चन देख लो कौन कौन से हैं। इनके आंसर आप कमेंट में करके बताइएगा। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रोहतांग, राकस या मानसरोवर? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरा, सिंध जल समझौते 1960 के अनुसार किस नदी पर पाकिस्तान का अधिकार नहीं है? सिंधु, झेलम या ब्यास? इसका भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है, राबी है या सतलज?
चौथा क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, सिंध या ब्रह्मपुत्र? शांगुपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना? उसके बाद है, राबी नदी का उद्गम स्थल क्या है? बेरीनांग, रोहतांग या बारालाचा? क्वेश्चन नंबर 7, अरुणाचल में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? शांगपो, जमुना या दिहांग? क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? चिनाब, झेलम या रावी? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी? गंगा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, सिंधु या ब्यास? एक बार फाइनल रिवीजन समरी यहाँ पे है, उसे हम लोग फिर से देख लेते हैं। फाइनल क्या है? सिंध जल समझौता कब और किसके बीच हुआ था? पाक, सिंध, झेलम, चिनाब। और भारत में कौन कौन सी नदियाँ थी? रावी, ब्यास, सतलज। पाकिस्तान में सिंध गई, झेलम गई, चिनाब गई। भारत में रावी, ब्यास, सतलज आई। चिनाब क्या? चंद्रभागा, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी और इसका बारालाचा दर्रा है। ब्यास केवल भारत में बहती है, हरिके में सतलुज से निकलकर इंदिरा गांधी नहर में बनती है। ब्रह्मपुत्र के नाम क्या है? शांगपो। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। दिल धक टर्क बाई की ओर जो नदियां बहती हैं, दिवांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली। माजुली का सबसे बड़ा द्वीप है। हिमालयी नदियों का जो 70% हिस्सा है वो इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नदी तंत्र जो होगा वो अगले पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी। पूरी वीडियो हमारी कैसी आई, कमेंट में समझ में आई या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।